तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। कटा के सर को सजदे में बोले हुसैन, सर कट गया तो क्या इस्लाम बच गया। जी सुभान सर अल्लाह। कट गया तो क्या इस्लाम बच गया। बहुत अच्छा पढ़ा भाई वसीम रज़ा ने। दुआ करें परवरदिगार आलम इनके पढ़ने को, हम सब के सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। वक्त काफ़ी हो चुका है और हमारे मुल्क हिंदुस्तान का और आज की इस बज़म का खुसूसी लहजा भाई शान अरब मुरादाबादी पूरी शान शायरी के साथ मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा है। मैं चाहूँगा कि उनको आपकी ज़हीन समातों के हवाले कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले आज के इजलास में जिनकी बहुत सी मेहनतें जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ आपने जिनका साथ दिया और ये तश्कील पाया अजीम जलसा, उनको मैं चंद मिनट के लिए इजहार ख़यालात करने के लिए भाई कारी मोहम्मद अकरम साहिब क़िबला की बारगाह में पेश करूँगा। माइक पर अरीज़ा पेश करूँगा, माइक पर तशरीफ़ लाएँ और कुछ बातें वो आपसे कर लें, आपकी हौसला अफजाई करें, आप उनकी हौसला अफजाई करें। लेकिन उससे पहले मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सुनने के लिए अगर तैयार हैं तो धीरे से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सा जोर लगा के बोलें सुभान अल्लाह। अब पूरी ताकत से हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। शेर सुने के चेहरे पे मल के रोज़ाए सरकार का नमक। नमक समझते हैं ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब नमक हलाल हैं, और कुछ वो हैं जो सरकार का खाते भी हैं लेकिन सरकार का गाते नहीं, उनको नमक हलाल नहीं नमक हराम कहा जाएगा। हम सब के सब नमक हलाल हैं, और जो नमक हलाल होंगे वो इस शेर को सुनकर बोलेंगे ज़रूर कि चेहरे पे मल के रोज़ाए सरकार का नमक, कुछ और बढ़ गया है गुनाहगार का नमक, कुछ और बढ़ गया है गुनाहगार का नमक, कुछ और बढ़ गया है गुनाहगार का नमक। हर जख्म पे झूम के ये कहते थे बिलाल, अरे ये जख्म तो है लज्जते इजहार का नमक। और मैदाने जंगे बदर में ये मानना पड़ा, अरे लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। सुभान अल्लाह। सुभान मैदाने अल्लाह। जंगे बदर में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। अपने हो पराए हो जावेद कोई भी हो, मक्ते में जावेद सिद्दीकी कहते हैं अपने हो पराए हो जावेद कोई भी हो, खाते हैं सब के सब मेरे सरकार का नमक, खाते हैं सब के सब मेरे सरकार का नमक। भाई मोहम्मद अकरम साहिब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। रात भर ये सोचकर नींद न आई मुझको, रात भर ये सोचकर नींद न आई मुझको, मार डाले ना कहीं तैबा की जुदाई मुझको। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आदमु बैनल माई वत्तीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनु मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आइए, मैंने आप हज़रात के सामने खुतबे के बाद कुरान की आयत पढ़ी, उसका तर्जुमा मफ़हूम अर्ज़ करने से पहले आइए सभी हज़रात जी लगाकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें सभी हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके कितने खूबसूरत खिलते हुए चेहरे नज़र आ रहे हैं, और स्टेज पर उलमा माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में जमा हो चुके। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लेता हूँ कि रब तबारक व तआला आपके यहाँ पर बैठने को, इनके यहाँ पर बैठने को अपनी बारगाह में कबूल कर ले, और कबूल करके परवरदिगार आलम हमारी इस बस्ती में हर तरह की मुसीबत से, हर तरह की बीमारी से सबकी हिफाजत कर दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी हो रही है, अपना ये प्रोग्राम आज का अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की मंजिल को तय कर रहा है जी। समझिए आप, मैं इसलिए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ कि बस्ती वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ताउन भी किया आज के इस प्रोग्राम के लिए, और सब ने मेहनत भी की। सबकी मेहनतें आप रंग ला रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तकरीर करने खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ 2-3 बातें आयत के मुताबिक आप तक पहुँचा दूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ कि मौला हम सबको अमल की तौफीक पैदा फरमाए। ये उलमा यहाँ पर बैठे हैं, जो खतीब बाहर से चलकर आए हैं, वो अभी यहाँ पर नहीं आए हैं, आने बाकी हैं। अभी बस्ती में तो आ चुके हैं, मगर वो अभी आराम कर रहे हैं, कुछ ही देर के बाद वो भी यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रात मोहतरम, बड़ी अच्छी आपकी समातें हैं, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, और सुनकर
नमाज भी रहे हैं। हजरात मोहतरम, नमाजते रहें, सुनते रहें, अमल करते रहें। हजरात मोहतरम, अब मैंने आप हजरात के सामने कुरान की आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मास्सादिकीन। रब ने ये ऐलान कर दिया कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, कुरान मुक़द्दस के ज़रिए हमें पैगाम दे दिया कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास अर्ज करते हैं कि रब से वो डरता है जो फर्ज को, वाजिब को, सुन्नत को, मुस्तहब को अदा करता है। रब से वो डरता है, रब से वो नहीं डरता जो रब की इबादत को छोड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत फैजान गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी ये क्लियर हो गया, सरकार के चचा हजरत अब्बास ने अर्ज की कि रब से वो डरता है जो रब की इबादत करता है और कभी झूठ ना बोलता। अब जो साल में 6 महीने में 2-2 महीने में मस्जिद पहुंचते हैं कि रब से डरते हैं, वो मेरा ईमान कहता है रब से वही डरेगा। आजान हो रही है, आजान सुनने के बाद सारा काम, सारा कारोबार, सारा बिजनेस, अपने घर का काम छोड़कर और वुजू करके रब की बारगाह में हाथों को उठाकर नियत बांधकर उसकी इबादत करना शुरू कर देगा। तो मेरा ईमान कहता है रब से वो डरता है जो रब की इबादत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए, आप ही फैसला कीजिए कि बस्ती में कितने लोगों की आबादी, कितने लोग रहते हैं इस बस्ती में, कितनी बड़ी आबादी है इस बस्ती के अंदर। 10 या 20 या 5। बहुत सी नमाज में तो ऐसा हो रहा है कि तकबीर पढ़ के खुद मुसल्ले पे पहुंचना पड़ता है। बतलाइए, फिर कहते हैं कि हम गौसे आजम के दीवाने हैं। ये महफिल गौसे आजम की मोहब्बत में सजाई गई है। जिस गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं, उस गौसे आजम ने क्या कहा है मालूम है कि मेरा चाहने वाला, मेरा मुरीद, मेरा आशिक वो है जो कभी झूठ ना बोले और कभी रब की इबादत ना छोड़े। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम ने कहा है मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला वो है जो कभी झूठ ना बोले और कभी रब की इबादत ना छोड़े। तो लगाइए आप, ये दोनों चीजें मैं समझता हूं, अपने आप को कह रहा हूं। हजरात मोहतरम, झूठ भी और रब की इबादत भी छोड़ना ये हमारे अंदर पाया जाता है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि जो मेरा चाहने वाला, जो मेरा मुरीद, मेरा आशिक, मेरा दीवाना अपनी जिंदगी में कभी झूठ ना बोले, कभी नमाज ना छोड़े, जिस वक्त भी, जिस हाल में भी मुझे पुकारेगा, अब्दुल कादिर जीलानी उसकी मदद करने के लिए वही पहुंचेगा। बहुत खूब। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। गौसे आजम का फरमान है, जिस मुसीबत में, जिस आफत में मुझे पुकारेगा, ये अब्दुल कादिर जिलानी उसकी मदद को वहीं पहुंचेगा। तो मेरे प्यारो, ये फैजान गौसे आजम कॉन्फ्रेंस ये पैगाम लेकर जाओ कि उस गौसे आजम ने हमें तुम्हें क्या पैगाम दिया। मेरे गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु कोई आम इंसान नहीं, हजरत अबू स्वाले फातिमा उम्मुल खैर के साहबजादे हैं। हजरत अबू स्वाले फातिमा उम्मुल खैर, उनके वालिद और वालदा की तकवा, तहारत, परहेजगारी का ये आलम था।
तो हजरत मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह ने वो बेटा दिया जिस तरीके से सारे नबियों में ऊंचा मर्तबा अल्लाह ने मेरे नबी का रखा है, इसी तरीके से अल्लाह ने अबू स्वाले और फातिमा उम्मुल खैर के साहबजादे गौसे आजम का रखा है। वो गौसे आजम कि अल्लाह ने सारे बलियों का सरदार बनाकर गौसे आजम को भेजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तो हजरत मोहतरम मेरी गुजारिश यही है आपसे कि आप आज इस जलसे से ये प्रोग्राम लेकर जाएं, इससे ये पैगाम लेकर जाएं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह फिर देख लेना, आज ही से अगर तुमने तौबा कर ली, आज ही से ये काम करना शुरू कर दिया, तो आने वाले जलसे को यानी कि 1 साल के बाद देख लेना इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में कितनी बहारें आ जाएगी। तो हजरत मोहतरम मेरे बाद शायर इस्लाम बुलबुल बागे मदीना जो आज इस प्रोग्राम के खुसूसी शाहिर हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, और अलहाज अशफाकुल कादरी साहब वो भी आ चुके हैं, और हज़रत अल्लाम कारी इकबाल साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं अब ज़्यादा ना कुछ कहते हुए ये पैगाम आपको दे रहा हूँ कि आप तवज्जो के साथ सुनते रहें, सुनने के बाद सलाम और दुआ के बाद ही यहाँ से जाएं, बीच में उठकर कोई ना जाए। आप आए हैं तो इंशाअल्लाह पूरे प्रोग्राम को सुनकर जाएं। ना जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुआ में शामिल होने वाले की किसकी आमीन को कबूल कर ले, और ना जाने उसकी आमीन के बदले सबका बेड़ा पार हो जाए। तो हजरत मोहतरम जितने आ गए हैं सब बैठे रहें। अगर कोई हाजत है तो हाजत पूरी करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में सारी फैसिलिटी है, सारा इंतज़ाम है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ जो हाजत की है वो सारी फैसिलिटी मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। बाहर ना जाएं, अपनी हाजत को यहीं पूरा कर लें, और पूरा करने के बाद जलसे में यहीं पर बैठ जाएं। आयत मैंने कुरान की पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मास्सादिकीन, कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। फिर देख लेना कसम खुदा की, रब तबारक व तआला तुम्हारी सारी मुश्किलों को, सारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।